इब्राहिम अकार्ड के हवाले से भी बार बार बातें दोबारा से हो रही है ना, वही है कि इसराइल को तस्लीम करो, शाम वालों से डिमांड की, दोबारा सऊदी अरब से डिमांड की। तो हमारा तो नुक्ता यही रहा है, पाकिस्तान का भी बड़ा इशू यही है। अगर सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेता है तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद क्या ऑप्शन बचता है आपके ख्याल में, और पाकिस्तान पर कितना प्रेशर होगा इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से? देखें, ये तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये ट्रम्प ही इसके यानी कि बानी है, उन्होंने ये पेश किया है। और सऊदी अरब भी, आपको याद होगा, सऊदी अरब ने ऐलान कर देना था अगर ये गजा वाला इशू नहीं होता तो, ये गजा वाला इशू नहीं होता तो हो चुका होता। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर ये फौरी तौर पर ऐलान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ मज़ाहमत हो, लेकिन मेरे ख्याल में तो कोई मज़ाहमत किसी किस्म की कहीं से भी नहीं होनी है। अब देखें ना, 3-4 दिन पहले आ गया ना आपका ये यूएई वो कर चुका है। यूएई ने किसके कहने पे करेगा, यूएई को ही पता है आपको, ठीक है। फिर बहरीन जो सऊदी अरब की जो ट्रेड जितनी भी हो रही है सारी की सारी वो बहरीन के थ्रू हो रही है, तो वो नहीं रुक रही सारी, वो भी इन्हीं की वजह से। फिर सूडान ने किया कि उनके पर पाबंदियां थी, उन पे भी उनके पाबंदियां लगाई हुई थी, इमदाद भी पहुंची थी, टेररिस्ट लिस्ट में नाम शामिल था, उनको भी हटा दिया गया है। तो अभी पाकिस्तान की जहाँ तक रही बात है, वो कुछ कहना कब्ल वक्त है, लेकिन हमारे पास माजी हमारा गवाह है कि हर दौर में कोशिशें होती रही हैं, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो मुलाकातों का सिलसिला वो होता रहा है। जो हमारा जो दूसरा दौर गुजरा है इमरान खान का ये एरा, उसमें भी बात बहुत शिद्दत के साथ आई थी, और कौमी असम्बली में इनकी रुकने असम्बली ने तकरीर भी कर दी थी उसकी हिमायत में। और फिर बाद एंकर हजरात मुसलसल उसकी इजराइल तस्लीम करने के लिए आवाज़ें उठा रहे थे, और दौरे भी हुए थे इजराइल के, ये भी बातें आई थी। और कसूरी हमारे जो साबिक वजीर खारजा हुआ करते थे, उनसे मुताल्लिक भी बातें थी। तो कभी दुबई में और कभी कहीं और मुलाकातों का सिलसिला रहा है। लेकिन ये बहरहाल प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन हमें बहरहाल एक मुस्बत सोच रखनी चाहिए, क्योंकि कायद आज़म का जो बुनियादी जो स्टांस रहा है अव्वल रोज से जी, कि हम फलस्तीनियों के साथ थे, साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि उसके बाद प्रेशर जिस कदर आता है हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। प्रेशर के साथ साथ सर ऑफर भी हो रही है ना कश्मीर के हवाले से कि मैं वो इशू रिजॉल्व करवाऊंगा, भारत को टेबल पे बिठाऊंगा। तो कुछ लोग इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि अगर अमेरिका इतना कुछ करेगा तो क्यों करेगा, इसके पीछे इजराइल वाला एक मंसूबा ये भी तो हो सकता है। नहीं, आपकी बात देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आपके लेके जाऊं, जब डोनाल्ड ट्रंप का ही दौर था, जब इमरान खान वजीर आजम थे, और गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं भी वहीं था, 22 शायद जुलाई थी गालिबन, और 2019 में इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात थी, तो मैं भी वहां पे मौजूद था। उस वक्त भी मैं एक टीवी से मुंसलिक था, तो मैंने लाइव बीपर में कहा था ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें सिर्फ फौरी तौर पर जो बात सामने आएगी वो अफगानिस्तान को कॉरिडोर देने की बात आएगी कि वाघा बॉर्डर के जरिए उनको सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए और इस राहदारी उनको दी जाए, और इस तरह की बातें होंगी, पीस की होगी भारत के साथ ये। लेकिन उस वक्त मैंने एक जुमला कहा था कि जो असल बातचीत है, जो असल जो मामला हुआ है, वो हमें दिखाई देगा कोई 1.5 से 2 हफ्ते के बाद। तो ये 5 अगस्त को फिर ये हो गया था कश्मीर का इशू। सही। और कश्मीर का जब इशू हुआ था उसमें जो इसके आईनी हकूक थे मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के, उनके वो सलब कर लिए थे, 370 खत्म कर दी थी। और मैं आपको याद दिलाऊं एक और चीज, उसी दिन दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था अभी इसके ऊपर मजम्मत में या हिमायत में। तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर थे जो नई दिल्ली में थे, उनका स्टेटमेंट आया था फौरी तौर पे कि चलें जी ये अच्छा हो गया, अब इससे यहाँ पे सयाहत को फरोग मिलेगा और मौशी सरगर्मियां तेज होंगी। अगर आपको याद हो ये उनका स्टेटमेंट आया था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं उनके पहले दौर में ये उस मुलाकात के बाद ये मार्ज़े वजूद में आया था, ये वाक़या जो हुआ था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मामला सेटल कराएंगे? इसीलिए मोदी जो है वो पीछे भाग रहे हैं, और मामला तो मेरे ख्याल में सेटल हुआ है। वो हमें शायद हम उसको देखना नहीं चाह रहे हैं या उसको तस्लीम करना नहीं चाह रहे हैं। चीज़ें तो वो हुई भी हैं, और आगे क्या होगा हाँ फिर वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं हो सकता। बाकी तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो सेटलमेंट इसके अंदर हो।